तो ये कहानी ऐसे 3 दोस्तों की है जो अपनी जिंदगी से तंग आ जाते हैं और अचानक से एक नए शहर में फंस जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता और इनको उस शहर में रहने के लिए वीजा की जरूरत होती है और वो वीजा इनको सिर्फ उसी कीमत पर मिलेगा जब ये मौत का खेल खेलेंगे जिसमें उनकी जान को भी खतरा होगा और अगर ये गेम नहीं खेलेंगे फिर भी ये मारे जाएंगे। तो यहाँ पर एलिस क्या अपने दोस्तों को इस मौत की दुनिया से निकाल पाएगा, आज हम इस कहानी में देखेंगे। तो कहानी के शुरू में हमें एलिस दिखाया जाता है जो बहुत अच्छा गेमर था। वो आज तक कोई भी गेम नहीं हारा था और साथ ही साथ उसको मैथमेटिक्स और गाड़ियों के बारे में बहुत कुछ पता था। एलिस अपने डैड और बड़े भाई के साथ रहता था। इतना सब कुछ पता होने के बावजूद एलिस कोई नौकरी नहीं करता था, इसीलिए उसके डैड उसे निकम्मा समझते थे और यही वजह थी एलिस को अपना घर नहीं अच्छा लगता था। तो वो अब अपने घर से बाहर अपने दोस्तों से मिलने जाता है। यहाँ पर हमें इसके दोस्त दिखाए जाते हैं जिनमें एक बार में नौकरी करता था मगर उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है क्योंकि उसका चक्कर उसके बॉस की बीवी के साथ चल रहा था। फिर उसके बाद आता है उसका दूसरा दोस्त जिसको छोटा कहकर बुलाते थे, जिसकी जिंदगी कॉर्पोरेट की नौकरी करते हुए गुजर रही थी। महीने के आखिर में उसकी मॉम उसकी कमाई का बड़ा हिस्सा ले जाया करती थी। तो इन तीनों की जिंदगी को देखकर ऐसा लगता है कि तीनों ही अपनी जिंदगी से काफी परेशान थे, मगर जब ये आपस में मिला करते थे तो अपने सभी कामों को भूल जाया करते थे। एक दिन वो सिगरेट पीते हुए सोचते हैं कि काश ज़ॉम्बी ब्रेकडाउन हो जाए जिससे सब अपनी अपनी जिंदगियां दोबारा से शुरू कर सके। तभी वो रोड के दरमियान में मस्ती करने लगते हैं जिससे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। पुलिस भी इनके पीछे लग गई थी। तभी वो एक बिल्डिंग के बाथरूम में आकर छुप जाते हैं, लेकिन अचानक से सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और इनको किसी की भी आवाज नहीं आ रही थी। जब ये बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर कोई भी नहीं था। पूरा शहर वीरान सुनसान था, ना कोई जानवर ना कोई इंसान, यहाँ तक कि पूरे शहर में लाइट भी नहीं थी। पर एक बिल्डिंग के बाहर लाइट्स जली हुई थी। जब ये अंदर जाते हैं तो वहाँ पर गेम एरिया लिखा हुआ था। जब ये थोड़ा सा और आगे जाते हैं गेट पर लेजर लाइट जल जाती है और वहाँ पर इन्हें बहुत सारे फोन भी रखे हुए मिलते हैं। जब वो फोन को उठाते हैं तो इनके फेस से उन फोन्स के लॉक खुल गए थे जिसमें इन्हीं फोन पर इन्हें गेम रूल्स उनके असूलों के बारे में पता चलेगा और साथ ही फोन पर एक टाइमर भी शुरू हो जाता है। फिर वहाँ पर एक लड़की आती है जो इस दुनिया में पहले से मौजूद थी। वो छोटे का आईडी कार्ड लेकर गेट के बाहर फेंक देती है। लेजर लाइट की वजह से कार्ड जल गया था। ये इन तीनों को समझाती है अगर तुम में से कोई भी गेम खेले बगैर यहाँ से बाहर गया तो ऐसे ही मारा जाएगा। वहाँ पर इनके पास एक और कॉलेज स्टूडेंट आ जाती है। इनकी गेम अब शुरू हो गई थी। पहले गेम का नाम था डेड और अलाइव, मरो या जियो, और इस गेम का लेवल था 3 ऑफ क्लब्स जो इस ताश के कार्ड का नाम है। अब ये एक कमरे में आ जाते हैं। उसमें 2 दरवाजे थे जिन पर डेड और अलाइव लिखा हुआ था। उनको बताया जाता है कि इन्होंने अगर सही दरवाजे को ना खोला तो ये सब के सब मारे जाएंगे। एलिस का दोस्त छोटा ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि अभी तक इन सबको सब कुछ मजाक लग रहा था। तभी उस कमरे में गैस भरने लगती है। इन्होंने जल्दी किसी दरवाजे को खोलना था वरना इनके कमरे में आग लग सकती थी। यहाँ पर जो लड़की इनको मिली थी वो कहती है हमें अलाइव वाला दरवाजा ही खोलना चाहिए। ये बात सुनकर कॉलेज स्टूडेंट बिना सोचे समझे लाइव वाला दरवाजा खोल देती है जिससे वो बेचारी मारी जाती है। तभी वो लड़की डेड वाला दरवाजा खोलती है। सब अब वहाँ पर आ जाते हैं। ये सब के सब बच गए थे। अब सब इस गेम को सीरियस लेने लगे थे क्योंकि इसमें इनकी जान भी जा सकती थी। अगले कमरे में आकर भी वहाँ पर 2 दरवाजे थे। यहाँ पर लड़की जो इनके साथ थी वो एलिस से कहती है इस बार तुम्हें दरवाजा खोलना होगा, पर एलिस के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ थी। उसका दोस्त जो बार में काम करता था वो दरवाजा खोल देता है और उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो सही दरवाजा निकलता है। सब उस कमरे के अंदर चले गए थे। अब आगे भी 2 और दरवाजे थे। यहाँ पर भी इन्हें सही दरवाजे का चुनाव करना था। एलिस का दोस्त उसे कहता है तुम्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना होगा क्योंकि वो बहुत अच्छा गेमर था। तभी एलिस को याद आता है कि इस बिल्डिंग में आते हुए इसने एक मैप नक्शा देखा था जिसमें 7 कमरे थे और इन्हें यहाँ से बचने के लिए अंदर का दरवाजा खोलना होगा। सब अब अंदर वाले कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर इनके सामने वही कमरा था जहाँ पर फिर से अलाइव लिखा हुआ था। एलिस अपने दोस्त का फोन लेकर फिर से पुरानी रिकॉर्डिंग चेक करता है। जब उस कॉलेज स्टूडेंट ने अलाइव वाला दरवाजा खोला था तो ये देखते हैं आगे उधर कोई भी दरवाजा नहीं था, मगर वो वक्त खत्म होने से पहले ही उसी दरवाजे को खोल लेते हैं। इन सब में एलिस के दोस्त छोटे का पाँव जख्मी हो गया था। ये गेम से बाहर आ चुके थे। इनके सामने 3 ऑफ क्लब्स का कार्ड रखा हुआ था। तभी उनके सबके फोन्स पर मैसेज आता है। इन सभी को 3 दिन का वीजा मिलता है क्योंकि वो कार्ड 3 ऑफ क्लब का कार्ड था। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इनकी गेम के कुछ असूलों के बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पर ताश के कार्ड्स इनकी गेम से जुड़े हुए हैं, जैसे कि अगर उन्हें स्पेड का कार्ड मिलेगा तो गेम फिजिकल एक्टिविटी पर होगी, यानी कि उन्हें खुद ही अपने आप को इस्तेमाल करना होगा। मगर अगर कार्ड क्लब का हुआ तो गेम को पूरी टीम मिलकर खेलेगी। वहीं अगर कार्ड डायमंड का हुआ तो दिमाग लगाने वाला होगा और अगर हार्ट का हुआ तो उन्हें आपस में ही एक दूसरे को धोखा देना होगा। अभी भी इनको वीजा की समझ नहीं आई थी। असल बात तो इनको तब पता चलती है जब इनके सामने एक आदमी मारा जाता है। एक लेजर लाइट आकर उस आदमी को मार देती है। इस
जिसका मतलब ये था कि अगर इनका भी वीजा एक्सपायर हुआ, खत्म हुआ, तो ये सब भी मारे जाएंगे और ये वीजा इन्हें तभी मिल सकता है जब ये मौत का खेल खेलेंगे। तो अब ये एक घर में आकर आराम करने लगते हैं क्योंकि एलिस के दोस्त छोटे के पाँव में चोट लग गई थी और इनके पास वीजा भी 3 दिन का था। तभी ये देखते हैं कि रेडियो काम कर रहा है जबकि बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद थी। फिर वो लड़की जो इनको यहाँ पर मिली थी वो अपने बारे में बताती है कि वो 3 दिन से यहाँ पर फंसी हुई है और उसने 2 गेम्स को खेल भी लिया है। फिर वो यहाँ पर बैठे बात करते हैं कि अचानक से सभी लोग कहाँ जा सकते हैं, कहाँ गायब हो गए। यहीं पर एलिस ये फैसला करता है कि आज रात भी वो अपने दोस्त के साथ इस गेम को खेलेगा और अगर इन्हें कोई भी इस गेम में प्लेयर मिला जो कि डॉक्टर हो तो वो छोटे के इलाज के लिए लेकर आएंगे क्योंकि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ये अब उस लड़की को अपने दोस्त के पास छोड़कर दोनों गेम खेलने जाते हैं। जहाँ पर ये गेम वाली बिल्डिंग में आ गए थे वहाँ पर और भी 13 प्लेयर्स मौजूद थे। यहीं पर एक सफेद बालों वाले लड़के को भी देखते हैं जो खड़ा अपनी किसी डिवाइस को चार्ज कर रहा था। हम एक और लड़की यूसीगी को भी देखते हैं जो एक बेहतरीन माउंटेन क्लाइंबर थी। उसको पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था मगर उसको अकेले ही काम करना अच्छा लगता था। यहाँ पर इस गेम का नाम टैग था यानी कि उन्हें टैगर निशानेबाज से बचना था। यहीं पर इस गेम का लेवल 5 ऑफ स्पीड था, मतलब ये गेम फिजिकल एक्टिविटी यानी कि अपनी जान इन्हें उस निशानेबाज से बचानी होगी। उन्होंने इस गेम में एक ऐसे कमरे को ढूंढना था जिसमें एक बटन है, उसको दबाने से गेम खत्म हो जाएगी और इसे खेलने का टाइम 20 मिनट का था। अगर इन्होंने इस गेम को खत्म ना किया तो पूरी बिल्डिंग वहीं पर ब्लास्ट हो जाएगी, सबके सब मारे जाएंगे। अब सब अलग अलग होकर उस दरवाजे को ढूंढने लगते हैं। ऊपर वाली बिल्डिंग पर सफेद बालों वाला लड़का भी खड़ा था जो सबको हाथ हिला रहा था, लेकिन अचानक से उधर निशानेबाज आ जाता है जिसने घोड़े का मास्क पहना हुआ था। यहीं पर मौत का खेल शुरू हो गया था। वो बगैर देखे ही सब पर गोलियों के निशाने लगाकर उन्हें मार रहा था। एलिस उसे देखकर समझ जाता है कि उसने जो मास्क पहना हुआ था उस वजह से वो सिर्फ सामने ही देख सकता था, अपने दाएं बाएं नहीं देख सकता था। ये बात एलिस वहाँ पर सबको बता देता है। तभी यूसी वहाँ से पाइप से मदद लेकर ऊपर वाली मंजिल पर जाकर दरवाजे को चेक कर रही थी। एलिस को यहाँ पर एक और प्लेयर मिलता है जिसका नाम एगोनी था और उसने हाथ पर अजीब सी घड़ी भी बांधी हुई थी। एगोनी एक ट्रेन फाइटर था। वो अपने साथी से कहता है तुम उस निशानेबाज का ध्यान भटकाकर नीचे की तरफ लाओगे और मैं उसको पीछे से मार दूंगा। जब वो उसे नीचे लाता है तो एगोनी उसे नहीं मारता बल्कि उसकी गोलियों के खत्म होने का इंतजार कर रहा था और अपने साथी को मरवा देता है। एगोनी कितना अजीब है ना। वो उसके बाद उस निशानेबाज पर गैस छोड़ता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इसी दौरान एलिस को भी एक दरवाजा मिल गया था जहाँ पर बहुत सारे गोलियों के निशान थे, वरना अगर वहाँ पर कुछ ना होता तो निशानेबाज उस दरवाजे पर इतनी गोलियां ना चलाता। सफेद बालों वाला लड़का भी इस बात को समझ गया था। वो एलिस के साथ उसी कमरे में जाता है पर वहाँ पर उनका सामना एक और निशानेबाज से होता है। पर यहाँ पर ये सफेद बालों वाला लड़का अपनी डिवाइस से उस निशानेबाज को झटका देता है जिस डिवाइस को हमने शुरू में चार्ज होते देखा था, लेकिन वो निशानेबाज दोबारा से होश में आकर इन पर हमला करता है। एलिस बचते हुए एक और कमरे में आ गया था जहाँ पर ये देखता है उधर 2 बटन थे और इन दोनों को एक साथ ही दबाना था। एलिस अब आवाज देकर किसी को अपनी मदद के लिए बुलाता है। वहाँ पर यूसीगी आ गई थी। वो आकर देखती है कि निशानेबाज यहाँ पर भी पहुंचकर एलिस के साथ लड़ रहा था। तभी यूसीगी उसी सफेद बालों वाले लड़के की डिवाइस की मदद से एक और निशानेबाज को झटका देती है। इसके बाद दोनों उछलकर एक साथ दोनों बटन्स को दबा देते हैं। पर टाइम खत्म हो गया था, लेकिन उन्होंने 1 सेकंड पहले ही अपने टास्क को पूरा कर लिया था। यहाँ पर जब निशानेबाज अपना मास्क उतारता है तो वो एक औरत थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो भी एक प्लेयर थी। उसका टास्क यहाँ पर सबको मारना था। एलिस देखता है उस औरत के गले में पट्टा बंधा हुआ था जो कुछ देर के बाद ब्लास्ट हो जाता है। वो औरत मारी जाती है। इसके बाद एलिस और उसके दोस्त दोनों वॉकी टॉकी पर बात करते हैं। उन्हें एक बीच को तलाश करना था। सफेद बालों वाले लड़के को उसी औरत की जेब से कागज मिलता है जिस पर कुछ लाइंस बनी हुई थी। ये उसे अपने पास रख लेता है। फिर जब ये घर आकर बात करते हैं जहाँ पर एलिस का दोस्त जो बार में काम करता था वो उनको उसी मैसेज के बारे में बताता है जो उसने वॉकी टॉकी पर सुना था। इधर वो लड़की जो छोटे के साथ थी, इन दोनों का वीजा खत्म होने वाला था, इसीलिए इन्हें दोबारा से गेम खेलकर वीजा हासिल करना था। ये गेम अब इन चारों को खेलनी थी और इसका नाम था हाइड एंड सीक। इस गेम में इन्होंने छुपकर एक दूसरे को ढूंढना था। इस गेम को खेलने के लिए इन्हें हेडफोन और एनिकिन दी जाती हैं। जैसे ही ये इसे पहनते हैं इन सब की गर्दनें लॉक हो जाती हैं और इनके गलों में भी वैसा ही पट्टा आ गया था जो उस औरत की गर्दन में था। ये वो चश्मे लगाकर एक दूसरे के चेहरे को स्कैन कर रहे थे। इस गेम का लेवल 7 ऑफ हार्ट्स था। अब हार्ट का मतलब ये है कि इन्हें आपस में एक दूसरे को धोखा देना होगा। इस गेम में एक इंसान वुल्फ भेड़िया रहेगा और उसे बाकी प्लेयर से छुप कर रहना होगा और जिसने इसे पहचान लिया वो खुद भेड़िया बन जाएगा। गेम के 15 मिनट के बाद जो वुल्फ भेड़िया बनकर रहेगा उसके अलावा बाकी सबको मार दिया जाएगा, यानी कि इस गेम में सिर्फ एक इंसान ही बचेगा। जब एलिस का छोटा दोस्त ये सुनता है कि सब मारे जाएंगे वो पागल सा हो गया था और अपना वो पट्टा उतारने की कोशिश करता है। एलिस कहता है नहीं पागल, ऐसे मत करो वरना ये फट जाएगा। और इसी दौरान एलिस और छोटे का आई कांटेक्ट हो जाता है, मतलब वो
बहुत ही गौर से एक दूसरे को देख रहे थे। यहाँ पर एलिस वुल्फ बन गया था। अब ये सब समझ गए थे कि इन्हें वुल्फ बनने के लिए एक दूसरे की आंखों में देखना होगा। जब वो लड़की वुल्फ बनती है तो जाकर एक गार्डन बाग में छुप जाती है। वो चाहती थी कि वो 15 मिनट तक छुपी रहे, उसे कोई ना ढूंढे, जिससे वो गेम में बच जाएगी। मगर इसको एलिस का बार वाला दोस्त ढूंढ लेता है। इन दोनों की आपस में वहाँ पर बहुत लड़ाई हो रही थी। एलिस भी यहाँ पर आ गया था, इन्हें छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो वुल्फ बन जाता है। ये दोनों अब एलिस को घेर कर उसे मारने लगते हैं, लेकिन छोटा दोस्त वहाँ पर आकर एलिस को यहाँ से भागने का कहता है। इन तीनों को यहाँ पर अपनी पुरानी यादें याद आ रही थी कि इन्होंने कितना अच्छा वक्त एक साथ गुजारा था और वो लोग कितने प्यार से रहा करते थे, मगर अब इस गेम की वजह से वो एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। एलिस सब याद कर रो रहा था। वो अपने दोस्तों को ढूंढता है, उन्हें आवाज लगाता है, पर कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि सब अब यही चाहते थे कि एलिस ही आगे इस गेम को खेले। आखिर के 10 सेकंड में बार वाला दोस्त एलिस को मिल गया था। वो एलिस से कहता है कि एलिस तुम्हारा शुक्रिया, और एलिस की आंखों के सामने उसके दोस्त का पटा फट जाता है, जिससे उसकी मौत हो गई थी। एलिस के तीनों दोस्तों की गर्दनें उड़ गई थी। वो अपने दोस्तों की मौत पर बहुत रोता है, उसको बहुत दुख हो रहा था। अगले दिन यूसिकी जब अपने लिए खाना तलाश कर रही थी तो रोड पर वो पड़े हुए एलिस को देखती है। उसको उठाकर वो अपने घर ले आई थी। हम देखते हैं यूसिकी को घर में अकेले रहना पसंद था। जब एलिस को होश आता है तो वो उसको बताती है, तुमने गेम में मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। यूसिकी उसको बताती है कि मेरे डैड एक बहुत अच्छे माउंटेन क्लाइंबर थे, उनको पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था, पर जब उनकी मौत हुई तो मीडिया वालों ने झूठी खबरें फैलाई कि उन्होंने अपनी जान खुद ली है। उसका बताने का ये मतलब था कि एक ना एक दिन हम अपने प्यारों को जरूर खोएंगे, पर इसका मतलब ये नहीं हम उनके साथ मर जाएं। मौत तो तभी आएगी जब हमारा वक्त होगा, इसलिए जब तक हम जिंदा हैं हमें लड़ना होगा। वो एक किस्म का एलिस को हौसला दे रही थी। एलिस उसकी बातें सुनकर उठता है और ये फैसला करता है कि वो इस गेम की हेड को ढूंढेगा और अपने दोस्तों की मौत का बदला लेगा। पर अब इन दोनों का वीजा भी खत्म होने वाला था, इसीलिए अब ये रात को गेम एरिया एक टनल में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर आगे जाने पर इनको बस में 3 प्लेयर मिलते हैं जो पहले ही 3 गेम्स जीत चुके थे और इनकी काफी अच्छी दोस्ती भी थी। एक प्लेयर के पाँव पर चोट लगी हुई थी, वो ठीक तरह से चल नहीं पा रहा था। इस गेम का नाम था डिस्टेंस, फासला, और इस गेम का लेवल 4 ऑफ क्लब है, यानी कि ये टीम वर्क वाली गेम थी। सबको मिलकर खेलनी होगी। इनको 2 घंटे से पहले अपनी जगह पर पहुंचना था और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो आप जानते हैं कि इनके साथ क्या होगा। इनके फोन में इंडिकेटर भी था, जिससे इन्हें पता चलता है कि इन्होंने कितना फासला तय करना है। ये बस को चलाने की कोशिश करते हैं पर उसमें फ्यूल ही नहीं था। फिर ये सभी भागकर फासला तय करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने उस टनल की दूसरी साइड तक जाना था जो काफी लंबा रास्ता था। यहाँ जिस प्लेयर के पाँव में चोट लगी थी वो भाग नहीं सकता था, इसीलिए अपने दोस्तों को जाने का कहता है। वो जाना तो नहीं चाहते थे पर अब खैर कर भी क्या सकते थे। अब ये उसको वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। जब ये भागते भागते 6 किलोमीटर का फासला तय करते हैं तभी वहाँ एक काला पैंथर आ गया था जो उनमें से 3 प्लेयर में से एक प्लेयर को खा जाता है जो इन्हें बस में मिले थे। जब पैंथर उसको खा रहा था तो बाकी के तीनों मौका देखकर आगे भागते हैं। जब आगे जाते हैं तो एलिस उधर एक बाइक देखता है। अब बाइक में फ्यूल तो था लेकिन बैटरी नहीं थी, इसलिए ये इस बाइक को वापस से बस की तरफ ले जाने का फैसला करता है ताकि बस में इस बाइक का फ्यूल डाल दे और जो बस में प्लेयर है जिसकी टांग पर चोट लगी हुई है वो भी बच जाए। इधर यूसिकी और इसके साथ एक प्लेयर टनल के आखिर तक आ गए थे, मगर उधर पानी के बैरियर्स थे जिसमें बहुत सारा पानी था और गेम के खत्म होते ही वो पानी टनल में आएगा, सबके सब मारे जाएंगे। पानी अब टनल में आने लगता है। वो प्लेयर जो यूसिकी के साथ था वो उसे बचाने की कोशिश करता है। एलिस भी बस को लेकर आ गया था, जहाँ पर यूसिकी अपना हाथ एलिस की तरफ बढ़ाती है जिससे वो तो अब बस में आ गई थी, पर उनकी बस पानी में डूब जाती है। जब पानी वापस जाता है तो ये निकलकर बस के ऊपर खड़े हो गए थे। ये बस में लिखा हुआ गोल देखते हैं जिसे देखकर एलिस परेशान हो गया था। वो समझ गया था कि फोन पर हमें कभी 0 डिस्टेंस नजर आ रहा था। वो तो शुरू से ही गोल में बैठे थे। ये तीनों इस गेम को जीत गए थे। जिसके बाद एलिस और यूसिकी एक पुल के नीचे खड़े होकर बात कर रहे थे। एलिस उसको एक बीच के बारे में बताता है, कहता है हमें इस गेम की हेड को ढूंढना होगा, क्या पता वहाँ उस जगह पर लोग भी हों। ये अब कुछ दिन तक हेड को ढूंढते रहते हैं। इसी दौरान यूसिकी एलिस को शिकार के तरीके भी बताती है। इनकी दोस्ती अब काफी अच्छी हो गई थी। एक दिन यूसिकी और वो गेम एरिया में सभी प्लेयर्स पर नजर रख रहे थे। वो उनके हाथ पर वही अजीब सी बंधी हुई घड़ी को देखते हैं जो हमने एगोनी के हाथ और उसके साथियों के हाथ पर बंधी देखी थी। ये समझ गए थे कि जिन लोगों ने घड़ी पहनी हुई है वो एक खास ग्रुप का हिस्सा है जो गेम के बाद जिंदा बचते हैं और गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। ये दोनों उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे। ये पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच जाते हैं। इन्हें एक होटल नजर आता है। ये देखकर सोचते हैं कि पूरे शहर में बिजली नहीं है पर यहाँ पर पूरी बिजली है। इतने में कोई वहाँ पर आकर इन्हें बेहोश करके अपने साथ ले गया था। जब इनको होश आता है तो इनके सामने कुछ लोग थे। वहाँ पर एक आदमी
आदमी जिसको सब हेटर कहते थे कहता है मैं यहाँ का किंग हूँ और उसको रियल वर्ल्ड असल दुनिया में भी जाने का रास्ता पता था। उधर दीवार पर सभी ताश के कार्ड्स थे। वो बताता है कि यहाँ के सब लोग मेरे खास आदमी हैं। वो गेम को जीतकर मेरे पास कार्ड्स को जमा करवा देते हैं और अगर तुम में से किसी एक को भी सारे कार्ड्स मिल जाते हैं तो एक ही असल दुनिया में जा सकता है। वो इनको कहता है कि तुम्हें अब एक और गेम खेलनी होगी, वो ये कि अगर तुम जीत जाते हो तुम्हें उसी कार्ड को मेरे पास जमा करवाना होगा और अगर ऐसा नहीं किया तो तुम जानते ही हो तुम्हारे साथ क्या होगा। एलिस और यूसीकी के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए दोनों हेटर की बात को मान लेते हैं। रात को ये जब सबके साथ गेम खेलने जाते हैं तो वहाँ पर एगोनी और सफेद बालों वाले लड़के को भी देखते हैं। इस गेम में इन्होंने 4 जंगली जानवरों को मारना था जिसमें पिग, टाइगर, पैंथर और ईगल है। एगोनी की टीम के पास हथियार थे इसीलिए आराम से वो जानवरों को मार देते हैं। उधर दूसरी तरफ यूसीकी की टीम को एक टास्क दिया जाता है कि उन्होंने अंधेरी बिल्डिंग में एक नंबर को ढूंढना था और उनके पास सिर्फ 9 माचिस की तीलियां थी। यूसीकी को भी वो नंबर मिल जाता है। असल गेम तो एलिस के साथ थी। एलिस को एक लड़की जो कि एक सर्जन थी हेटर के ग्रुप से थी, इसलिए एलिस का टेस्ट ले रही थी कि वो काबिल है या नहीं कि उसे हेटर की टीम में रखा जाएगा या नहीं। जो एलिस के साथ ये लोग गेम खेलने वाले थे उसका नाम था लाइट बल्ब। सभी प्लेयर्स को बिजली के ट्रांसफार्मर्स के नीचे खड़ा किया जाता है और टनल में भी पानी भर रहा था। इस गेम का लेवल था 4 ऑफ डायमंड्स, मतलब यहाँ पर एलिस को अपना दिमाग लगाना था। इनके सामने एक बल्ब था और सामने 3 स्विचेस थे, ए, बी और सी। इन्हें पता करना था कि किससे बल्ब चलेगा, मगर इनकी असल परेशानी ये थी कि बल्ब वाला दरवाजा बंद हो जाएगा। इनको नहीं पता चलेगा कि बल्ब चल रहा है या नहीं। वहीं पर एक लड़की तारों को जब चेक करती है तो बेचारी बेमौत मारी गई थी, पर एलिस अपना दिमाग लगाता है और इस टास्क को भी पूरा कर लेता है। मतलब बी से स्विच चलाना था। उस सर्जन को जवाब पहले ही पता था पर वो एलिस को कुछ भी नहीं बताती। अब खैर एलिस दोबारा से होटल आता है। एलिस को हेटर के सामने पेश किया जाता है क्योंकि एलिस भी अब इसकी टीम का हिस्सा बन चुका था। आज के दिन हेटर का भी वीजा खत्म होने वाला था, इसलिए वो सबको बताता है कि आज रात वो गेम खेलने जाएगा। एगोनी यहाँ पर अपने साथियों को इशारा करता है, शायद आज कुछ होने वाला था। रात को हेटर के जाने के बाद अगली सुबह एलिस और यूसीकी सबसे पूछते हैं कि असल दुनिया में जाकर उनके साथ क्या होता है। कोई कहता है क्या पता वो अगली गेम में फंस जाएं, कोई कहता है वो लेजर लाइट से मारे जाएंगे। किसी के पास भी सही जवाब नहीं था। तभी एलिस को गोलियों की आवाज सुनाई देती है। जब ये देखने जाता है तो उधर एगोनी के आदमी बहुत सारी लाशों को डस्टबिन में डाल रहे थे। इधर सफेद बालों वाला लड़का आता है और बताता है कि ये सब उन लोगों की लाशें हैं जिन्होंने इस होटल के उसूलों को नहीं माना था और मेरे पास यहाँ से निकलने का एक प्लान है। वो कहता है कि हमें सबसे पहले हेटर्स के सभी कार्ड्स को चुराना होगा। हम उस पर एतबार नहीं कर सकते कि वो हमें असल दुनिया में भेजेगा भी या नहीं। एलिस भी मान जाता है। जब इनको मीटिंग में बुलाया जाता है तो इन्हें वहाँ जाकर पता चलता है कि हेटर मर गया है। एगोनी बताता है कि हेटर गेम में मारा गया, मतलब उसका भी खून हो गया था। एगोनी खुद को उसके मरने के बाद वहाँ का किंग बना लेता है। जब सब प्लेयर्स को ये बात पता चलती है कि एगोनी अब उनका नया किंग है और हेटर मर चुका है, सभी बहुत परेशान हो गए थे। इसी दौरान सफेद बालों वाला लड़का एलिस को एगोनी के कमरे में भेजता है ताकि उसकी तिजोरी में से वो सभी कार्ड्स को चुरा सके। ये एलिस को जब पासवर्ड बताता है तो वो गलत था। वहाँ पर सायरन बजने लगते हैं। सफेद बालों वाले लड़के ने पासवर्ड तो सही बताया था पर एलिस गलत तिजोरी की तरफ चला गया था। जब एगोनी के आदमी एलिस को पकड़कर मार रहे थे तो एगोनी वहाँ पर हिरन वाली पेंटिंग की तरफ देख रहा था। सफेद बालों वाला लड़का समझ गया था कि तिजोरी उस पेंटिंग के पीछे है। उधर एलिस को इन लोगों ने पकड़ लिया था। आज रात उसका वीजा भी खत्म होने वाला था। दूसरी तरफ सफेद बालों वाला लड़का तिजोरी तक पहुँच गया था और सभी कार्ड्स को चुराकर अपने दोस्त के साथ होटल से बाहर जाने लगता है। उसकी दोस्त को जाते हुए एलिस के बारे में बुरा लग रहा था। जब वो होटल से बाहर जाने लगते हैं तो देखते हैं होटल पर लेजर लाइट थी, मतलब आज रात गेम एरिया उनका होटल ही था और होटल में जितने भी लोग थे सब वहाँ के प्लेयर बन चुके थे। तभी होटल में एक अनाउंसमेंट ऐलान किया जाता है। सब एक जगह पर जमा हुए थे जहाँ पर एक लड़की को मरा देखते हैं। किसी ने चाकू से उसे मार दिया था। उन सबके फोन पर उन्हें मैसेज मिलता है, सबको इस लड़की के कातिल को ढूंढना होगा और इस गेम का नाम है विच हंट। इनके पास 2 घंटे थे और कातिल को ढूंढकर इन्हें होटल के बाहर जलाना होगा, तभी गेम का दी एंड होगा। सभी उसकी दोस्त को आग में जलाने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि असल कातिल उसकी दोस्त ही है क्योंकि वही हमेशा उसके साथ रहती थी। पर सर्जन लड़की आकर सबको रोकती है। अब वहाँ पर एगोनी भी आ गया था। अपने आदमियों से कहता है कि सबको मार दो क्योंकि कातिल इन्हीं में से है। अगर कातिल को मार दिया तो गेम खुद ही खत्म हो जाएगी। इसी वजह से होटल में एक हलचल मच जाती है। एलिस को भी यूसीकी ढूंढ लेती है। उधर सर्जन लड़की उस मरी हुई लड़की की लाश से चाकू निकालकर उस पर उंगलियों के निशान को चेक करती है। छत पर सफेद बालों वाला लड़का एगोनी के आदमी से मिलकर कहता है, हम में से कोई तो है जो गेम मास्टर से मिला हुआ है और उसको हमारी सारी इन्फॉर्मेशन दी है। पर ये सब सुनकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आता है। वो सफेद बालों वाले लड़के को शूट करने वाला था, तभी उधर वो उल्टा फ्लेयर गन से उसे ही आग लगा देता है। सर्जन को भी पता चल चुका था कि असल कातिल कौन है। इससे पहले वो सबको बताती कुछ लोग आकर उसे बेहोश कर देते हैं।
हैं। एगोनी सबको जमा करता है। एलिस कहता है असल कातिल तुम हो। एगोनी कहता है हाँ मैंने मारा था उस लड़की को, पर किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि एगोनी पर कोई गोली चलाता। एलिस कहता है नहीं, तुमने उस लड़की को नहीं मारा बल्कि हैटर को मारा है। एगोनी ने हैटर को इसलिए मारा था क्योंकि हैटर का दिमाग इन लोगों के दरमियान में रहकर खराब हो चुका था। वो इस गेम के पीछे कुछ भी करने को तैयार था, लेकिन वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो उसे कभी भी गंवाना नहीं चाहता था, इसीलिए अब उसको लग रहा था कि हैटर की मौत के जिम्मेदार सब लोग हैं। इसीलिए उसने होटल में कत्लेआम शुरू करवाया था। एलिस कहता है कि गेम मास्टर हमारे साथ अभी भी गेम खेल रहा है ताकि वो हमें यहाँ पर फंसा सके। इस लड़की ने खुद अपने आप को मारा है। इस बात को साबित करने सर्जन लड़की भी आ गई थी। वहीं पर उस मरी हुई लड़की की दोस्त कहती है मैं ही डीलर हूँ जो गेम मास्टर से मिली हुई हूँ। तभी एक लेजर लाइट आकर उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है। तभी वहाँ पर एगोनी का एक आदमी आकर सब पर गोलियां चला रहा था, मगर एगोनी उसे आग में लेकर कूद जाता है और सबकी जान बच गई थी। फिर बाकी के लोग भी उस मरी हुई लड़की की लाश को आग में डालकर जला देते हैं, जिससे गेम यहीं पर खत्म हो गई थी। होटल को आग लग चुकी थी। सब चलते हुए होटल को देख रहे थे। तभी हम सफेद बालों वाले लड़के को देखते हैं। उसके पास 10 ऑफ हार्ट्स का कार्ड था। अब उसको यहाँ से निकलने के लिए बस फेस कार्ड की जरूरत थी। अगले दिन एलिस उस मरी हुई लड़की की वीडियो देखता है जिसमें वो बताती है कि वो गेम डीलर है और उन्हें हर गेम का एंड पता होता था। उन्हें गेम को दिलचस्प बनाने के लिए कहा जाता था और जिस दिन इन्होंने बताया कि वो गेम डीलर है, दोनों मारी जाएंगी। ये उनकी वीडियो में एक बेस को भी देखते हैं। जब ये उधर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी लाशें पड़ी थी। उधर सफेद बालों वाला लड़का भी था जो आकर इन्हें वही कागज दिखाता है जो उसको उसी औरत की जेब से मिला था जो निशानेबाज थी। असल में वो यहाँ पर आने का नक्शा था। इससे पहले ये कुछ समझ पाते सारी लाइट्स जल जाती हैं। वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर हम हैटर के ग्रुप की एक लेडी को देखते हैं जो गेम मास्टर के लिए काम करती थी। वो इनको सभी कार्ड्स को जमा करने पर इन्हें मुबारकबाद देती है। कहती है आप लोग अगले राउंड में पहुँच गए हैं। अगर इन्होंने उसे पार कर लिया तो इन्हें फेस कार्ड मिल जाएगा। जब ये लोग बिल्डिंग से बाहर आते हैं इन सब की नजर एक बैनर पर पड़ती है जिस पर किंग का कार्ड था और वो बैनर शहर भर में घुमाया जा रहा था। तो आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन सी गेम पसंद आई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है।